2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का फ़ोन आया था और कुर्नी में प्रोग्राम को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। मुझे लगता है अभी आजकल में प्रदेश अध्यक्ष जी से, राजू तिवारी जी से उनकी बात होगी और कार्यक्रम जैसे बनेगा वो जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आज 23वां स्थापना दिवस था और चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक कार्यक्रम रखा। उस दौरान अपने पिता रामविलास पासवान के प्रतिमा पर जो है माल्य अर्पण करके और केक काट कर इस स्थापना दिवस को मनाया। लेकिन बिहार में एक सीट पर उपचुनाव है, कुढ़नी में उपचुनाव है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ महागठबंधन पूरी जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अब एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। मोकामा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, गोपालगंज में किया और अब कुढ़नी की बारी है। चिराग पासवान ने इस बात को तो स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव प्रचार करने जा ही रहे हैं, लेकिन अब ये भी तय हो गया कि चिराग पासवान कब चुनाव प्रचार में जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का उनको फोन आया था और आने वाले वक्त में अब से 2 दिनों में जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष से उनकी बात होगी और उनका कार्यक्रम जो है वो तय कर दिया जाएगा। चिराग पासवान ने इस बात को खुद कहा और साथ ही साथ किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसा है, छोड़े जाते हैं पूरे बयान के साथ। इसको लेकर अभी चल ही रही है। कुर्नी को लेकर आप सब लोगों ने सवाल किया, उस पर भी मैं जानकारी दे दूं। 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का फ़ोन आया था और कुर्नी में प्रोग्राम को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। मुझे लगता है अभी आजकल में प्रदेश अध्यक्ष जी से, राजू तिवारी जी से उनकी बात होगी और कार्यक्रम जैसे बनेगा वो जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आज स्थापना दिवस है, 23वां स्थापना दिवस है और आपका जो चुनाव चिन्ह था वो फिलहाल अभी चुनाव आयोग के पास है। क्या इसको लेकर आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि शुरू से जो बंगला था चुनाव चिन्ह अब तक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और आपके चाचा भी आज मना रहे हैं स्थापना। देखिए, टेक्निकल प्रोसेस है। जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई और चुनाव आयोग के पास जिस तरीके से ये विषय गया, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहाँ पे चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को टेम्परेरली उसको फ्रीज किया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये बात स्पष्ट होगी कि अधिकृत तौर पर पार्टी किसकी है या किसके साथ आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया का हिस्सा। भैया मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ, इस पर चुनाव आयोग ही बेहतर बता सकता है। जो जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों से मांगी जा रही है, भले वो पार्टी के संगठन को लेकर हो, पार्टी के संविधान के आधार पर पार्टी की गतिविधियों को लेकर हो, वो तमाम जानकारी समय समय पर चुनाव आयोग के समक्ष दी जा रही है। जब ये बिल आएगा, यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। उस बिल को देखकर उसके क्या क्या प्रावधान हैं, किस सोच के साथ और किस मंशा के साथ वो बिल आता है, यकीनन उस पर भी पार्टी अपने विचार को रखेगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं इस बात का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रही है। साधन संसाधन सीमित हैं, ऐसे में अगर जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ये आने वाले दिनों में यकीनन एक ऐसी विस्फोटक परिस्थिति को उत्पन्न कर सकती है जहां पे जनसंख्या के अनुपात में साधन संसाधन समाप्त हो जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य के हाथों में हम लोग संसाधनों को सही मायनों में उनके हिस्से के अनुपात में छोड़कर जाएं, उसके लिए आज से ही रणनीति बनाने की जरूरत है। इस बात का हम लोग जरूर पक्षधर हैं। यदि बीजेपी आपको सीएम कैंडिडेट की बात बताती है कि सीएम कैंडिडेट, क्या आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करेंगे? मुझे लगता है जब सवाल समाप्त होने लगते हैं तब ऐसे प्रश्न उठते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा सकी। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा पाया, तो पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ विलय करने की सोच भी असंभव है।
नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका हिस्सा जो है बिहार को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बिहार विकास नहीं कर रहा है। क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री जी के पास एक उचित प्लेटफॉर्म है इन विषयों को उठाने का। नीति आयोग की जब बैठक होती है उसमें तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जाते हैं और ये सही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन तमाम बातों को उठा सकते हैं। आप जगह जगह घूम के विशेष राज्य का दर्जा जब आप होते हैं साथ में तब आपको विशेष राज्य के दर्जे की याद नहीं आती। जैसे ही आप अलग होते हैं आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। क्यों नहीं उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता? क्यों बहिष्कार करते हैं मुख्यमंत्री? क्यों नहीं जाते हैं भैया उस बैठक में? जाएं, वो एक अधिकृत प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें। आपको केंद्र सरकार से कहां कहां सहायता नहीं मिल रही है या कहां सहायता की आप उम्मीद रखते हैं, ये तमाम बातें उस मंच पर आप रख सकते हैं। पर उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री राजनीति करते हैं और ये राजनीति ही कारण रहा है कि आज तक बिहार को अपने अधिकारों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वंचित रखते आए हैं। चिराग जी, करीब 15% वोट के साथ आप 13 लोकसभा सीटों पर आपका वर्चस्व बने ये होता है, उस हिसाब से करीब 70 सीटें विधानसभा में आपको मिलनी चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं? जैसा मैंने कहा कि ये गठबंधन के भीतर जब ये तमाम चर्चाएं हो जाएंगी तो इसकी अधिकृत औपचारिक घोषणा भी दी जाएगी। धन्यवाद।